चलिए आइए स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई थी। पहला चीज़ क्या था आप बताइए अनुभव जी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है 4x प्लस 5x की पावर 10 प्लस 6x की पावर 24 प्लस 7y। ठीक है, अगर 7yz की पावर 15 और पूछा गया हमसे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए, तो नॉर्मली हमारा आंसर क्या आएगा, या हम किसी भी तरह से कहें जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री हो जाती है। क्लास 6 यू आर नॉट इन्वॉल्व इन इट, अपना काम करो। चलिए यहाँ जब हम बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 24। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 24 है। तो जो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। ठीक है, अब 1 डिग्री वाले क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 1 दिखता नहीं है, x ही 1 डिग्री हो गया। क्लियर? 2 डिग्री हो हाईएस्ट, तब क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 3 डिग्री क्यूबिक। ये तो हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्री। मींस हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब दूसरा क्या था आपका? ये तो हो गया डिग्री के बारे में आपने जान लिया। दूसरा क्या है? मोनोमियल, बायोमियल एंड ट्रायोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल तो आप 3 के बाद जितने भी होंगे उनको आप पॉलिनोमियल ही कहेंगे। बट मोनोमियल क्या है, बायोनोमियल क्या है, ट्रायनोमियल क्या है, वो जान लेते हैं। एक बात अच्छा थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे लिखा है 4x की पावर 24 y की पावर 21 प्लस 9z की पावर 25। आप ये नहीं कह सकते कि हाईएस्ट पावर 25 है क्योंकि z का पावर हाईएस्ट, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों पावर ऐड हो जाएंगी ना। 24 1 25 और 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 45। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 45। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 45। अच्छा, अब मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब कैसे आएंगे ये भी देख लेते हैं जरा, वो भी समझ लें। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है x इंटू एक्स 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 अपॉन y की पावर 25। ये क्या है? ये क्या है? और कुछ क्या है? मोनोमियल है? फिर क्या है? खाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? मोनोमियल भी नहीं। नो सर, क्यों नहीं? तो पावर सर उसकी माइनस में है। हाँ, सब पावर माइनस में। ठीक है, और अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता है x की पावर 25 तब सब मोनोमियल है। मोनोमियल। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है? x 25 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद एक ही टर्म तो मिला है। जब हमें 2 टर्म मिलेंगे, कब किस कंडीशन में 2 टर्म मिलेंगे? जब ऐसा लिखा हो x 25 प्लस y, तब ये 2 टर्म हो गए। और 2 टर्म होने का मतलब क्या हो गया आपका? बाइनोमियल हो गया। और यहाँ पे एक और टर्म जुड़ गया तो क्या हो गया? ट्राइनोमियल। जरूरी नहीं है कि वेरिएबल ही डिफरेंट हो, वेरिएबल्स की पावर डिफरेंट हो तब भी वही टर्म एक दूसरे हो जाएंगे। जैसे x की पावर 3 प्लस y की पावर 4 प्लस x की पावर 2। भले ही दोनों x वेरिएबल हैं लेकिन इनकी पावर डिफरेंट, तो जुड़ तो सकते नहीं। तो 3 डिफरेंट टर्म्स हो गए ना, समझ में आया? मोनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म हो, बायनोमियल जिसमें डबल टर्म हो, या तो प्लस हो या तो माइनस, जरूरी नहीं सिर्फ प्लस ही हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म, माइनस भी हो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूल में सर अगर माइनस में है तो सर ना ही मोनोमियल कहलाएगा ना ही बाइनोमियल। नहीं, माइनस भी होगा। देखिए सर्च करिए, चेक करिए।
तो यहाँ पे देखिए जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, पावर माइनस होगा तो मुझे भी पता है पॉलिनोमियल में नहीं आ पाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ठीक है, आइए देखते हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। जैसे क्या लिखा हुआ है, 3x इंटू 4, क्या हो जाएगा, मीन्स क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू ब्रैकेट में x प्लस x प्लस x, अभी तो 3x आया, क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4x प्लस 4x, क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, या डायरेक्टली 4 3 जा 12x। कोई दिक्कत, समझ में आया? यस सर। चलिए, मोनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ गया? यस सर। चलिए, जो और देखिए, अब पावर ऐड कैसे होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। जैसे लिखा हुआ है 5x इंटू 4x स्क्वायर, 5x इंटू 4x स्क्वायर, आपने पावर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, a की पावर n इंटू b की पावर m इक्वल टू हो जाता है a की पावर m प्लस n, होता है। वैसे यहाँ पे भी 5 की x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, और x की पावर ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा x क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 पावर और ऐड हुआ तो x क्यूब हो गया, क्लियर, एक पावर बढ़ गई, तो 20x क्यूब। समझ में आया? इज दैट क्लियर? यस सर। गॉट इट? यस सर। चलिए, एक और देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 5x इंटू माइनस 4xyz, 5x इंटू माइनस 4xyz, तो x जो सिमिलर टर्म है, जो सिमिलर टर्म है उन्हीं की पावर ऐड होगी, नॉन सिमिलर टर्म की पावर थोड़ी ना ऐड होगी। अब ऐसा थोड़ी y स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर होगा। तो कहिए 5 4 या 20, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और वही बच गया प्लस इंटू प्लस प्लस। तो यहाँ पे 5 इंटू 4 20, माइनस इंटू प्लस माइनस, x इंटू एक्स स्क्वायर, और y z। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। कोई परेशानी? नो सर। चलिए, इस तरह से आप क्या है, दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें जो है ये क्या कर सकते हो भाई, नंबर एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करा है आपने। यस। और जो वेरिएबल है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए, अब इसी तरह में हमें कह दे 3 मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, कर लोगे? यस सर। आइए देखते हैं 3 मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 2x इंटू 5y इंटू 7z, 2x इंटू 5y इंटू 7z, ठीक है। क्या करेंगे, 2x इंटू 5y कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर 7z, ये क्या हो गया 2 इंटू 5 और x इंटू y, ठीक है, बाहर में 7z, ठीक है। 2 इंटू 5 10, y x में कोई सिमिलर है नहीं, पावर तो जुड़ेगा नहीं, तो हो जाएगा xy, और बाहर मल्टीप्लाई इसको करेंगे 7z से, क्लियर। अब फिर 10 इंटू क्या हो जाएगा 7, और वेरिएबल xy इंटू z, क्या हो जाएगा 70xyz, मल्टीप्लाई हो गया। यस सर। कोई दिक्कत आई? नो सर। अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, एरिया निकाल लो,
वॉल्यूम निकाल लो, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? यस सर। अगर आपको मोनोमियल दिया हो आप एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हो ना, लेंथ ब्रेथ अगर मोनोमियल में दिया हो। यस सर। जैसे कि दिया है, एग्जांपल ले लेते हैं कि लेंथ दिया है 4AB और ब्रेथ दिया है, लेंथ दिया है 4AB और ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ है 5BC, 5BC। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ आपको मिल गई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आप कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 4AB इंटू 5BC। ठीक है, तो नंबर मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 5 और वेरिएबल मल्टीप्लाई करो AB इंटू BC। ठीक है, समझ आया? 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, A तो कुछ है नहीं, इंटू A हो जाएगा, B की पावर 2 हो जाएगी, B²C। आंसर मिल गया आपको? ठीक है। अब अगर यहाँ से हमसे कह दे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है 2L²M, 2L²M लेंथ है और ब्रेथ है 3LM²। एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2L²M इंटू 3LM²। मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 3 एक ब्रैकेट में L²M इंटू LM²। ठीक है, तो हो जाएगा 2 3 जा 6, L की पावर 2 है, L की पावर 1 है, दोनों जोड़ो, L पावर 3 हो जाएगी, L³ हो जाएगा। L की पावर M की पावर 1 है, N की पावर 2 है, जोड़िए M³ हो जाएगा। तो 6L³ M³ आंसर आ गया। यस सर। एरिया निकाल लिया आपने। यस सर। अब अगर आपसे वॉल्यूम निकालने कहे, वॉल्यूम निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? आओ देखो वॉल्यूम कैसे निकलेगा। आइए देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 2AX, ब्रेथ इज 3BY और हाइट इज 5CZ। वॉल्यूम को आपको पता ही क्या होता है, L इंटू B इंटू H, यही तो होता है। यस सर। तो करिए, लेंथ क्या है? 2 इंटू A इंटू X इंटू 3 इंटू B इंटू Y इंटू 5 इंटू C इंटू Z। इज दैट क्लियर? यस सर। 2 3 जा 6 5 जा 30। A का और कोई मल्टीपल है नहीं, A लिख दो। X का और कोई मल्टीपल है नहीं, B का कोई मल्टीपल है नहीं, Y का कोई मल्टीपल है नहीं, C का कोई मल्टीपल है नहीं और Z का कोई मल्टीपल है नहीं। आपने सभी को नोट डाउन कर दिया, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ जी सर, इसे सर्कुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा आपको क्या? 30ABC, क्योंकि ABC पहले आएगा और फिर XYZ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, टर्म तो वही है, आप आगे पीछे तो किए हो खाली। चलिए लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। जहां कहीं पे भी आपको डाउट आए आप पूछिएगा। ठीक है, जो वीडियोस में देख रहे हैं अनुष्का, आप क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2Q 4Q स्क्वायर एंड 8Q। लेंथ है 2Q, ब्रेथ है 4Q स्क्वायर और हाइट है 8QQ। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 2 इंटू Q इंटू 4 इंटू Q इंटू Q इंटू 8 इंटू Q इंटू Q इंटू Q। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64।
ठीक है, Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू क्यूब, क्यू की पावर 4, क्यू की पावर 5, क्यू की पावर 6 क्यू है, क्यू कितना हो जाएगा, क्यू की पावर 6 हो जाएगा। आंसर आ गया, वॉल्यूम निकल आया, कोई दिक्कत आई नहीं आई। यही है आपका 9.2 एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। आप सभी जो जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सब आपको मोनोमियल को सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड मोनोमियल मल्टीप्लाई करते चले जाइए, इनको सॉल्व करिएगा। जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट आए, चाहे अनुभव, चाहे युवराज, चाहे अनुष्का, जो भी डाउट है आप पूछिएगा। आप लोग यहीं पे कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो जल्दी कंप्लीट करके जो डाउट्स हो अपना व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। थैंक यू वेरी मच। फिर यहीं पे आगे कंटिन्यू करिए आप, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके।